रिश्ते तो आते थे, लेकिन वो फिर यही होता था, मेरा अपना भी माइंड इस तरफ इसलिए नहीं जाता था क्योंकि ज़ाहिर है आँख का मसला था, और जो आता था वो भी यही कहते थे कि भाई उनको क्या पता कि ये आँख अभी ख़राब हुई है पहले से हुई है, तो वो लोग भी इस वजह से इनकार कर देते थे। और ये जो जहाँ भी मंगनी हुई है तो वहाँ पे भी यही था, एक इसी दौरान ही बात थी, लेकिन यही इंतज़ार कर रहे थे कि ये मतलब सिलसिला ख़त्म होगा, प्रॉपर इलाज होगा तो फिर प्रोसीड करेंगे, वरना तो नहीं होता प्रोसीड ये। मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करती हूँ, मेरी आई साइट वीक है ना, तो इस वजह से अब वो लेंसेज शायद उसकी क्वालिटी ख़राब थी, जिसकी वजह से जो है वो रिएक्शन हो गया था मेरी आँख में। मैं जॉब पर ही थी तो उसी टाइम इचिंग स्टार्ट हुई थी। जब मैं घर पे आई और जब मैंने लेंस उतारा तो आँखें जो है वो लाल हो गई थी, पहले वाइट हो गई थी, फिर मेडिसिन वगैरह लेते लेते थोड़ी बेहतर हुई तो ग्रे हो गई थी, लेकिन नज़र नहीं आता था। मेरी आँखों में स्टिचेस भी लगे थे, स्टिचेस लगा के बंद भी कर दिया था मुझे। 8 महीने बाद मेरा इन्फेक्शन ख़त्म हुआ है, दैन फिर मुझे कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया है। यूजली कॉर्निया की प्रॉब्लम बड़े शहरों में भी देखी जाती है और इसके अलावा जो है गांव में भी देखी जाती है, जहां पर स्पेशली काश्तकारी की जा रही होती है। आंखों में जो वेजिटेशन काटने के वक्त जो वो लगती है वो सीधी कॉर्निया पर जाकर लगती है, फिर उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की कॉर्निया ख़राब होती है। हम लोग शादी ब्याह में रंग बिरंगे लेंस लगाते हैं, बल्कि हम करते क्या है, कोशिश करते हैं कि अगर रंग के साथ आँख का लेंस ही मैच कर ले। ये वो लेंसेज होते हैं 90% ऑफ द टाइम जो डिस्पोजेबल लेंसेज होते हैं। ना बेचने वाला ये बताता है कि भाई ये डिस्पोजेबल है, और ख़रीदने वाले को तो पता नहीं है क्योंकि सस्ता होता है। तो आप बार बार जब ये लेंस यूज़ करते हैं तो आँख में इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसी की वजह से ये सारे मसले मसाइल अराइज करते हैं। नेकी को तुम आम करो, नेकी को अपनाते जाओ। करीब से तो शायद हाथ की ये लकीर है ना, इनको भी अभी मैंने इतना दूर रखा हुआ है तो ये मुझे 2 लाइनें तो बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, जिसमें से ये गोल वाली लाइन नज़र नहीं आ रही। किस तरह की मुझे तकलीफ़ होगी बच्चों को देखने में, बच्चों की जो शुरू में बच्चों का गंद वगैरह समेटने में होता है, इन सब में परेशानियां कितनी होंगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने सब करवा दिया, क्योंकि आंखों पे धूप पड़ती है ना तो मुझे जब भी कुछ दिखाई नहीं देता। रोशनी में बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी हो, हॉल वगैरह में जाती हूँ तो वहाँ तेज़ रोशनी हो, मुझे नहीं नज़र आता है। शुरू में तो जो कोविड से डेथ्स हो रही थी, ये पहले देखा जा रहा था कि उनकी कॉर्नियाज इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं। सो फिर क्योंकि इन्फेक्शस डिजीज़ था तो उन्होंने मना कर दिया। फिर जो पेशेंट्स जिनको HIV के वो होते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम इट, उनकी कॉर्निया नहीं इस्तेमाल की जा सकती, या फिर हेपेटाइटिस B या C के मरीज़ जो होते हैं तो उनकी कॉर्निया नहीं इस्तेमाल की जा सकती हैं। जब से कोविड आया उसके बाद से ज़रा श्रीलंका से, और प्लस श्रीलंका के हालात की वजह से, क्योंकि हमारे पास 90% जो स्टाफ था वो श्रीलंका से कॉर्निया, क्योंकि उनके मज़हब में ऐसा है कि मरने के बाद सबको डोनेट करना होता है कॉर्निया, तो वो बहुत कम आने लगे। इस बात का आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम 10 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो नीड कम से कम 1000 की है। इतना बड़ा गैप है। वजह क्या है? करने वाला सर्जन मौजूद है, हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है, डोनर टिश्यू नहीं है, कॉर्निया का हासिल है। तो अब जिम्मेदारी जो है वो जहाँ तक ताल्लुक़ रहे डोनर की, उसने अपनी ज़िंदगी में तो एक कंसेंट दे दिया, या जिस तरह से कहते हैं ना, वसीयत कर गया, रिटन वसीयत कर गया।
लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना, जिम्मेदारी उनकी है कि उन्होंने इन्फॉर्म करना होता है हमारी टीम को। और एक नंबर है, हॉटलाइन है, आप उस पर कॉल कर देंगे, हम पहुंच जाएंगे अपनी टीम लेके वो कॉर्नियल बटन रिट्रीव करने के लिए। और फिर बता दो, इसमें डिसफिगरमेंट नहीं होती, मतलब आँख की शक्ल खराब नहीं होती।